अनाथ पिंडक शुद्धत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। श्रावस्ती जाकर अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत का उद्यान पार्क देखा, जो शहर से थोड़ी ही दूरी पर था और साधना केंद्र के लिए उपयुक्त था। अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से वह उद्यान खरीदने की इच्छा प्रकट की, लेकिन राजकुमार ने बेचने से मना कर दिया। अनाथ पिंडक के जिद करने पर राजकुमार ने झुंझलाकर कह दिया कि लेना ही है तो सारी जमीन पर सोना बिछाना पड़ेगा। अनाथ पिंडक ने सोना बिछाना शुरू कर दिया। बैलगाड़ियां भर भर के सोने के सिक्के लाता था और उद्यान की जमीन पर बिछाता था। एक एक करके उसने 98 करोड़ सोने के सिक्के बिछा दिए। जब राजकुमार को पता चला कि इस जगह पर साधना केंद्र बनेगा और भगवान बुद्ध लोगों को धम्म सिखाएंगे, तो उसने बाकी जमीन अपनी तरफ से दान दे दिया। अनाथ पिंडक ने और 18 करोड़ सोने के सिक्के खर्च कर वहां पर एक विशाल विहार का निर्माण कराया गया, जिसे अनाथ पिंडक का जेतवनाराम के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने अनेकों वर्षावास यहीं पर बिताए। पटाचारा। कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में एक अत्यंत धनवान दंपति रहते थे, जिनके एक छोटा पुत्र व पुत्री थी। माँ बाप पैसा कमाने व दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे। पुत्र व पुत्री के लिए अलग अलग नौकर रखे हुए थे। जवानी की उम्र पर पांव रखते ही लड़की भटक गई। 20 वर्ष की हुई तो माँ बाप ने एक सुखी संपन्न परिवार में शादी तय कर दी। बारात आने के पहले ही वो लड़की नौकर के साथ भाग गई। 2 वर्ष बाद उसे एक पुत्र हुआ। कुछ समय बाद उसे फिर गर्भ ठहरा। दोनों बहुत ही गरीब हो चुके थे, इसलिए मायके लौटने का फैसला किया। रास्ते में ही आंधी उठी व घनघोर वर्षा होने लगी। उसी समय उसे प्रसव पीड़ा हुई शुरू हो गई। पति ने सोचा कुछ लकड़ियां काट लाऊं व पत्ते बटोर कर एक कुटिया बना लूं, लेकिन वह पूरी रात लौटा ही नहीं। उस भयावह रात में कीचड़ भरे रास्ते में युवती अकेली कराहती रही और एक बच्चे को जन्म दिया। जब सुबह तक भी पति नहीं लौटा तो दोनों बच्चों को लेकर पति को ढूंढने निकली। थोड़ी ही दूर पर पति की लाश मिली, जो सांप के डसने से नीली हो गई थी। रोती बिलखती वो बच्चों को छाती से चिपकाए श्रावस्ती की ओर चल दी। रास्ते में अचिरवती नदी पड़ती थी। बरसात के कारण उसमें भी बाढ़ आई हुई थी। एक साथ दोनों बच्चों को लेकर नदी पार करना उसे मुश्किल लग रहा था। उसने सोचा कि पहले छोटे बच्चे को उस पार पहुंचाकर फिर बड़े बेटे को ले जाएगी। नन्हे बच्चे को कपड़े में लपेट नदी के उस पार एक झाड़ी के नीचे लिटाकर वो बड़े बच्चे को लेने चली। अभी वो नदी की मझधार में पहुंची ही थी कि देखा कि एक बहुत बड़ा गिद्ध नन्हे बच्चे पर झपट रहा है। वो नदी में खड़ी खड़ी बच्चे को बचाने के लिए सू सू करके दोनों हाथ हिलाने लगी, लेकिन गिद्ध पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो बच्चे को पंजे से दबोच कर उड़ गया। बड़े बच्चे ने माँ को आवाज निकालते और हाथ हिलाते देखा तो समझा माँ उसे बुला रही है और वो नदी में उतर गया। देखते ही देखते वो तेज बहाव में
बह गया। उस बेचारी के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। रोती बिलखती वो श्रावस्ती के शमशान घाट से गुजरी तो पता चला कि रात के तेज आंधी तूफान व बारिश में उसके पिता का 7 मंजिला महल गिर गया और परिवार के सभी सदस्य उसमें दबकर मर गए। शमशान में उन्हीं की लाशें जलाई जा रही थीं। अब संसार में उसका कोई नहीं रह गया था। दुख के मारे वो अपना होश गंवा बैठी और वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ी। मन इतना विक्षिप्त हुआ कि वो पागल हो गई। एक एक करके शरीर के सारे कपड़े फाड़ कर निर्वस्त्र हो गई। पूर्ण नग्न वो श्रावस्ती की गलियों में सिर धुनती, छाती पीटती और रोती बिलखती। बच्चे पगली पगली कहकर उसके पीछे दौड़ते, उस पर पत्थर फेंकते। ऐसी ही अवस्था में एक दिन वो जेतवन बिहार के पास से गुजरी। वहां भगवान एक बड़ी सभा को धम्म समझा रहे थे। लोगों ने उसे आते देखा तो इस आशंका से कि कहीं वो अशांति न पैदा कर दे, उसे भगाना चाहा, परंतु भगवान की करुण नजर उस पर पड़ी तो भगवान ने उसे अपने पास बुलाया और करुणा भरे शब्दों में कहा, मेरी दुखियारी बेटी, होश संभाल। वाणी में अमृत भरा था। सुनते ही उस दुखियारी को जरा सा होश आया। उसका ध्यान अपने सर्वथा नग्न शरीर पर गया तो लाज के मारे सिकुड़ गई, वहीं उकड़ू बैठ गई। समीप खड़े किसी भाई ने उस पर अपनी चादर डाली। उसने तुरंत चादर ओढ़ ली। चादर ओढ़ी इस दुखियारी का नाम पटाचारा पड़ गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।